नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी टेक्निकल क्लासेस बाय जय सर के। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, जो कि सीटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस के अंदर आता है, विषय वस्तु है, जिसके अंदर हमने पहला यूनिट पढ़ ली थी और उसके क्विज सोल्व कर लिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो कैसा लगे उसमें कमेंट करें। कोई चीज आपको समझ नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आपको नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो यूनिट है हमारा शैक्षिक जो मनोविज्ञान है उसके बारे में, लर्निंग साइकोलॉजी है, उसका अगला टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ लर्निंग एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि जो सीखने का सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या कुछ है, क्या सिस्टम दिया हुआ है उसके बारे में, जो सीखने के नियम है और जो सीखने के सिद्धांत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो प्रत्येक शिक्षार्थी होता है उसकी क्या है, सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या है, अलग अलग होती है और एक दूसरे व्यक्ति से क्या भिन्न भिन्न होती है। इस संदर्भ में क्या होता है, जो प्रशिक्षक होता है उसको क्या है, प्रत्येक जो शिक्षार्थी होता है उसके रुख के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रभाव के नियम से लेके जो 20वीं शताब्दी में शैक्षिक में मनोवैज्ञानिक जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो 20वीं शताब्दी में थॉर्नडाइक नामक के थे, उन्होंने 3 जो सिद्धांत दिए थे। 3 सिद्धांत कौन कौन से दिए थे? जो पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत या तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी कि जो थॉर्नडाइक है 20वीं शताब्दी में थॉर्नडाइक नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था, इन्होंने दिया था, पहला नियम है तत्परता का नियम, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दूसरा नियम जो दिया था वो कौन सा दिया था, अभ्यास का नियम। और उनका तीसरा जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इन नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आप देख सकते हैं, पहला नियम है अपना तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इस नियमों के अंतर्गत हम जो सीखने के नियम है, इस प्रकार से हम जो प्रशिक्षक है वो शिक्षार्थी को कैसे शिक्षा दे सकता है। इसमें सबसे पहले जो तत्परता का नियम है, यानी कि जो रेडीनेस है, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस है, तो उसके क्या एक जो प्रशिक्षक है अगर अनिच्छुक है यानी कुछ सीखना नहीं चाहता है तो उसे क्या ज्ञान प्राप्त नहीं करवाया जा सकता, उसे क्या नहीं सिखाया जा सकता। वास्तव में क्या है, जो कौशल होता है वो कौशल क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के आधार पे जो निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो प्रशिक्षक है उसको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो कि प्रशिक्षक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो और जो शिक्षार्थी है वो मानसिक रूप से सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार से हम तत्परता के नियम से क्या है, उसको ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं, उसको कुछ सिखा सकते हैं। ये होता है तत्परता के नियम के अंतर्गत, यानी कि जो शिक्षार्थी है वो सतर्क होना चाहिए एक तो, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। और उसके बाद वो क्या है, तैयार होना चाहिए क्या, सीखने के लिए, उसको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए भी हम सीख सकते हैं। अगर अनिच्छुक है, कुछ सीखना नहीं चाहता है तो उसको यानी प्रेशर डाल के नहीं सिखाया जा सकता। उसके बाद है, उसने बताया 2 नंबर अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, यानी कि जब पुनरावृत्ति या दोहराव कह सकते हैं जिसे, या एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज कह सकते हैं या प्रैक्टिस कह सकते हैं। उसके हिसाब से क्या कहा जाता है कि दाब की जो विशेष प्रक्रिया है या जो बार बार कार्य किया जाता है, जो मनुष्य की स्वैच्छिक क्रिया वो क्या आदत बन जाती है। और आदत के हिसाब से क्या कई बार क्या होता है, प्रशिक्षक को अगर गलत चीजें उसको दोहराव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रूटीन में आ जाती है, जिससे क्या गलत असर पड़ता है। और जो हम कार्य करते हैं उसको क्या
जो सही कार्य होता है उसको बार बार करना चाहिए, जिससे क्या है वो आसानी से सीख जाए और वो उसके अंदर उसकी क्या है गति बढ़ जाए। और कौशल निपुणता करने के लिए, सीखने के लिए उसको बार बार अभ्यास किया जाना चाहिए। अभ्यास की गहनता और उसका दोहराव अगर होगा तो लंबे समय तक क्या है कोई भी अगर ज्ञान आपने अर्जित किया तो उसका क्या है कौशल बनाए रहेगा। ये आता है कौशल अभ्यास के अंदर, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्या है दोहराव और पुनरावृत्ति जरूरी है। पुनरावृत्ति से क्या होगा कि हम जो कार्य करते हैं या एक्सरसाइज से क्या होगा ये हम कार्य उसको लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। उसके बाद इसने दिया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि द लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर अगर अपने देखें तो क्या है इसमें क्या हो, जैसे मनुष्य को कोई भी कार्य करें प्रभाव देखें तो कोई सुख का प्रभाव है, दुख का प्रभाव है। जैसे देखा जाए तो अगर किसी कार्य को करने में अगर हमें सुख मिलता है तो हम क्या उसको करने में रुचि रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे। इसलिए ये क्या होता है जो कार्य करने में आनंद प्राप्त हो उस कार्य को हम करेंगे। अगर किसी कार्य में हमें दुख प्राप्त होता है तो हम उसमें रुचि कम लेंगे। ये क्या होता है प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। जैसे अगर इसके अंतर नियम का देखा जाए तो क्या होता है अगर एक छोटे बच्चे को आग के पास ले जाया जाए, अगर उसकी उंगलियां जल जाए तो वो दोबारा क्या आग के पास जाने से डरेगा। ये क्या प्रभाव के नियम के अंतर्गत हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो नियम थे कि ये क्या सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिए गए थे, उसके हिसाब से क्या हुआ है जो मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या है बाद में जो और शिक्षाविद है उन्होंने क्या अन्य द्वितीयक नियम लागू किए थे, उनका परीक्षण किया जिनका क्या व्यवहारिक स्थितियों में उपयोग किया जा सकता था। अगर उन नियमों को देखा जाए तो सबसे पहले नियम आता है द लॉ ऑफ पर्पज या प्रपोज नियम। देखा जाए तो सबसे पहले उसके अंदर जो द्वितीयक नियम आते हैं उसमें जो नियम आता है अगर देखा जाए तो उसके अंदर नियम आता है उद्देश्य का नियम। उद्देश्य का नियम। तो उद्देश्य का नियम क्या होता है कि जो चीज होती है कोई कई बार हम क्या है कई चीजों को नहीं सीख सकते जो नई है और जिनका उपयोगी क्या है उपयोग नहीं है उसको हम नहीं सीखते, लेकिन हम उन चीजों को सीखते हैं जो कि हमारे उपयोग में अभी तुरंत हमारे उपयोग में आ सकते हैं, जिनका हमें अनुप्रयोग पता हो भी हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो उद्देश्य के नियम से हमारा उसका कुछ उद्देश्य, हम कोई कार्य सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी तो हमें क्या पता है आगे हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो उनमें हमें काम आएगी, तो उसका क्या है हमारा उद्देश्य है। उस हिसाब से हम कई चीजों को सीख सकते हैं। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो हम उस चीज को नहीं सीख सकते, वो क्या है उद्देश्य के नियम में आएगा। उसके बाद शिक्षाविदों ने और नियम दिया जिसे क्या कहते हैं सहचर्य का नियम। अगला नियम कौन सा है सहचर्य का नियम। सहचर्य के नियम में अगर देखा जाए तो क्या होता है सहचर्य का नियम ये होता है कि जो सीखने के अंदर जो नया ज्ञान होता है कौशल प्रदान करता है, हम आसानी से क्या है सामान्य चीजों को सीखते हैं। अगर हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी तो हम उसे क्या आसानी से सीखेंगे। कई जो जटिल मामले होते हैं वो कठिन होता है जिनमें क्या अधिक समय लगता है और चीजों को हम पहले से अगर जानते हैं तो उनको क्या हम आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद अगला नियम आता है एकाधिक सीखने का नियम। अगला हमारा नियम है अगला हम नियम देखेंगे एकाधिक सीखने का नियम। एकाधिक सीखने का नियम का मतलब क्या होता है कि जो सीखना है क्या हमारा जो हम सीखते हैं लर्न करते हैं उसका क्या है एक ही मतलब नहीं रहता, उनके क्षेत्र सीमित नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति अगर किसी पाठ को सीखता है या उसके आदतों या दृष्टिकोणों को प्राप्त करता है तो उसकी जो सामान्य जीवन में क्या होती है उसकी जानकारी होती है, उसके जो सामग्री उपकरण होते हैं उसके कार्य के बारे में हमें पता चलता है। उसका मल्टीपल कार्य होते हैं, मल्टीपल लर्निंग के अंतर्गत उसके मल्टीपल अनुप्रयोग होते हैं। इसीलिए क्या एकाधिक सीखने का नियम भी लर्निंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है द लॉ ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में अगर देखें तो परिपक्वता का नियम। परिपक्वता अगर देखी जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर जो शिक्षार्थी है वो मैच्योर है तो उसका क्या है निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ होती है, वो
सब कुछ अगर हमें उसे सिखाएं, हमें बताएं कि क्या करना है, वो आसानी से कर सकता है। प्रशिक्षुओं को क्या है कि शारीरिक क्षमता के अनुसार सीखना होता है। कौशल का क्या एक महत्वपूर्ण जो शिक्षार्थी बिंदु है, उसकी आंतरिक नियंत्रण हासिल करने के लिए उसे क्या करना है, सीखना जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सीखने वालों की मदद करना होता है, वो क्या प्रशिक्षु एक कौशल प्राप्त करने में लगा होता है, तो उसके परिपक्व होने का इंतजार करना बेहतर होता है, ताकि उसे क्या कार्य को आसानी से क्या है करवाया जा सके और आसानी से उसको निर्देश दिए जा सकते हैं। परिपक्वता के समय के अनुसार उनको सिखाना बहुत सरल होता है। इसके हिसाब से हम देखा जाए तो जो परिपक्वता नियम है, उसमें जो व्यक्ति मैच्योर होता है तो उसको सिखाना क्या होता है, आसान होता है। उसके बाद आता है नवीनता का नियम। कौन सा आता है, नवीनता का नियम। नवीनता का नियम क्या कहता है कि नवीनता का नियम यह कहता है कि जो हाल ही में अगर हम कुछ याद करते हैं और कुछ याद करते हैं तो उसको क्या आसानी से याद किया जा सकता है, उसको आसानी से सीखा जा सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर आपके एग्जाम हो रहे, एग्जाम से आधे घंटे पहले आपको कह दिया जाए कि आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपकी विषय वस्तु बदल गई है, संशोधित किया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, वो आएगा, तो वो हमें याद नहीं रह सकता। हम क्या रिवीजन की गई वस्तुओं को आसानी से हम पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। ये क्या नवीनता का नियम होता है, इससे हम नवीन चीजें सीख सकते हैं। लेकिन हाथों हाथ हम उस पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते और परीक्षा से जो संध्या से पूर्व जो सीखे गए संशोधन में गहन रिवीजन आवश्यकता पर बल देना क्या नवीनता के नियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आत्मसात करने का नियम। आत्मसात करने का नियम। आत्मसात का मतलब होता है मिलना। मिलना अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, केवल वह सीखना जो क्या मिलने में किया जाता हो, उसे अच्छी तरह से बरकरार रखा जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण को क्या है मिलने के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, उसको बरकरार रखा जा सकता है। वो किसके अंतर्गत आता है, आत्मसात नियम के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद अपना नियम आता है सक्रिय भागीदारी का नियम। इसको देखा जाए तो अगला हमारा नियम है सक्रिय भागीदारी का नियम। ये जो हम नियम पढ़ रहे हैं वो क्या द्वितीयक नियम के अनुसार जो अनेक शिक्षाविद आए थे उन्होंने बताए थे, उनके नियमों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो थॉर्नडाइक ने पहले 3 नियम बताए थे उनके बारे में हम पढ़ा। और इसके अंदर सक्रिय भागीदारी के नियम के अंतर्गत क्या आते हैं, केवल उसके अंदर वही अंग शामिल होते हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं जो तकनीकी बढ़ावा देने में और सीखने में अपनी भागीदारी प्रदान करते हैं और हमें सीखने के अंतर्गत क्या है महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा जो लर्निंग है उसके नियम के बारे में, जो नियम है सीखने के उसके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।